स्मारक के दर्शन किए बिना अगर यदि महू से जाए तो वह गलत सिद्ध होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धर्मस्थली पर आरटीआई एक्टिविस्ट, द एसोसिएशन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट ऑल इंडिया की मीटिंग, राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जिसमें रतलाम से आरटीआई एक्टिविस्ट मितेश पिता जगन्नाथ जी भरकुंदिया, सम्मिलित होने आए थे। इस अवसर पर बाबा साहब की जन्मस्थली पर उपस्थित हुए। सर्वप्रथम उत्साह का संचार करना और जो नए साथी बने उनको जागरूक करने का काम के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। इस संगठन को प्रदेशव्यापी एवं देशव्यापी आंदोलन में बदलने के लिए रूपरेखा तैयार करना एवं जो सदस्यों को किसी आरटीआई आवेदन के ओर से कोई तकलीफ आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कुछ बिंदु लिए थे जो महत्वपूर्ण थे, जिसके चलते हुए कुछ निर्णय लिए हैं जिसको मैं आपको भी बता नहीं पा रहा हूँ। बस यही है। आरटीआई पे जो लगातार हमले हो रहे हैं और आरटीआई कार्यकर्ताओं की यहाँ तक हत्याएं हो जाती है, इसके संबंध में आपका उसके संगठन? लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके जो पत्रकारों को पावर दिए हुए हैं, अधिमान्य पत्र जारी किए हैं, उस तरीके के परिचय पत्र हमको भी जारी किए जाए, क्योंकि हम पे जो हमले हो रहे हैं और जो हमारे खिलाफ अवैध प्रकरण बन रहे हैं, पंजीकृत हो रहे हैं, वो एफआईआर डायरेक्टर न होते हुए पहले उसकी जांच की जाए, उसके बाद में किसी निर्णय पर शासन प्रशासन या पुलिस प्रशासन पहुँचे। ऐसी मंशा लेकर हम उनसे मिलने के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही इस विषय पर उनसे चर्चा करके आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। आप आज काय के लिए एकत्रित हुए थे? आज हमारी जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट की बैठक थी। इस बैठक में कुछ अहम मुद्दे थे, उनके प्रस्तावों को हमने पारित किया, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा और आरटीआई एक्टिविस्ट का एकत्रीकरण, जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट अलग अलग अपना कार्य कर रहे हैं, उनको सबको एकत्रित करना और एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करवाना। इन कुछ इस प्रकार से कुछ मुद्दे थे। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर एफआईआर या इस तरह से कुछ प्रकरण जो शासन करने के विचार बनाता है, जबकि हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट सारे लोग भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लगे रहते हैं। इस संबंध में राज्यपाल महोदय से, माननीय राज्यपाल महोदय से एक ज्ञापन देकर के उनसे भी आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए सुरक्षा और व्यवस्था करने के लिए हमने प्रस्ताव पारित किया। धन्यवाद सर। आप भी आरटीआई के मीटिंग में सम्मिलित होने आए थे सर? हाँ जी, मैं धार से रहता हूँ, मैं धार जिला सचिव हूँ। मैं आरटीआई की मीटिंग में आया था, क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो इसलिए आरटीआई कार्यकर्ताओं की ज़्यादा संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, लोगों को जागृत करना ज़रूरी है। और अगली बार जब 12 अक्टूबर को आरटीआई का हमारा जो वार्षिक सालाना आता है, उसमें हम जो है वो कुछ कार्यशाला और कुछ प्रदर्शनी और लोगों को जागृत करने की बहुत सारी हमारी स्कीमें हैं और कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह देंगे। ये हमारा आगे अभी आज प्रस्ताव में पास हुआ है। धन्यवाद सर। संगठन में किस पद पर कार्य कर रहे हैं और क्या निर्णय हुए हैं आपके? मैं राम कुमार कुआडे हूँ और मैं राष्ट्रीय सह सचिव हूँ इस एसोसिएशन में। और ये संगठन हमने इसीलिए निर्माण किया है कि भ्रष्टाचार को हमको पूर्ण रूप से ख़त्म करना है और लोगों को आरटीआई के माध्यम से और आरटीआई के बारे में जागरूक करना है, ताकि जो भ्रष्टाचार हैं वो आम व्यक्ति भी क्या कर सके, उसको ख़त्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। धन्यवाद। समिति हो, एनजीओ हो, तो आप जिले से भी हरमन सोसाइटी के कार्यालय से ले सकते हो, संभाग, इंदौर संभाग अपना दे। आप आरटीआई की मीटिंग में भाग लेने आए थे, क्या निर्णय हुए हैं आपके? निश्चित रूप से आरटीआई एसोसिएशन में यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। कई मित्र अलग अलग विधाओं में पारंगत है, कि किसी को विधि का अच्छा नॉलेज है,
किसी को ड्राफ्टिंग का अच्छा नॉलेज है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे मेरे जो अलग अलग मित्र हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे से बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और मुझे भी बहुत सारे लोगों से सीखना है। और संगठन के माध्यम से यदि चलेंगे तो उसमें जो एक डराने की जो प्रक्रिया चल रही है अधिकारियों की, नेता की, या और जो गलत काम करने वाले, उन्हें हम लोग कम से कम धका सकते हैं, पीछे डिफेंसिव कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो संगठन का जो उद्देश्य है, हमें इतनी मजबूती लाना है अपने आप में कि सामने लोगों को आराम से उसको पीछे धका सकें और अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। आपको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता जगत में भी आरटीआई की अधिनियम की जानकारी होना चाहिए पत्रकारों को? बिल्कुल निश्चित रूप से जो व्यक्ति जितना नॉलेजमंद होगा वो इतना ही सक्सेसफुल रहेगा। नॉलेज के अभाव में अधिकारी मात दे देते कई बार। आदमी मात कब खाता है? कम नॉलेज या ज़्यादा नॉलेज में। आदमी का उद्देश्य हर व्यक्ति का अच्छा है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति गलत तर्क वितर्क देकर अधिकारी हमें दबा देते हैं, और यदि वो व्यक्ति दब गया समझो वहीं पे हार गया। तो ऐसे में जब तक नॉलेज अधिक नहीं होगा जब तक हम उसे पार नहीं पा सकते। धन्यवाद सर। आप कहाँ से? कुक्षी से, ठीक, धार जिलाध्यक्ष। ठीक, थैंक